नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आज मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था 26 फरवरी 2024 को एक विशाल महाधरना का आयोजन होना था। तो उसको लेकर के एक मीटिंग को लेकर के यहाँ पर देखने को मिला और साथ ही साथ क्या कुछ अपडेट है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो वहां पर सभी संघर्षशील साथी थे उनके द्वारा 5 सदस्यीय जो टीम है उनको बुलाया गया था शिक्षा मंत्री से मुलाकात को लेकर के। परंतु इस समय आपको पता है चुनाव का पूरा माहौल है, तो वही एक मेन कारण था जिसके कारण से जो 5 सदस्यीय टीम गई थी अभ्यर्थियों को लेकर के, उनसे मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई है। अब ये आगे चल कर के मुलाकात होगी, परंतु आज की डेट में मुलाकात जैसा कि अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया, तो वो जो है वो नहीं हो पाई है। दूसरा एक मेन जो मुद्दा है वो है आपका अभ्यर्थी जो है वो अपना साथ वहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को लेकर के जो एकजुटता है वो निकल कर के नहीं आ रही है। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, सुबह ही मैंने इस चीज़ को लेकर के बात की थी कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जैसे एकजुटता देखने को मिली थी, इतनी भीड़ देखने को मिली थी, तो उसका एक बड़ा प्रभाव मिलता है। और केवल लखनऊ में ही नहीं, वहाँ पर आपने देखा था कि अलग-अलग सभी जिलों में एकजुटता देखने को मिली थी। तो एक साथ वो जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए थे, उसका एक प्रभाव भी बहुत बड़ा पड़ता है, वो यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से जो संघर्षशील सब यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा जो डिमांड है 51,112 पदों को लेकर के, तो उन पदों को लेकर के अब डिमांड नहीं रखी जाएगी। और ये 17,000 जो पद थे, जो कि जो शिक्षा मंत्री थे इससे पहले, उनके द्वारा कहा गया था चुनाव से पहले, आपको याद होगा, तो जब सीएम के चुनाव हुए थे, उस कंडीशन में एक चुनावी एजेंडा के रूप में रखा जाता है ना, तो वहां पर जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि 17,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। तो अब 17,000 पदों पर ही जो है वो मेन मांग की जाएगी, क्योंकि और कोई वहां पर आपका चारा निकल करके नहीं आ रहा है। और ये जो मेन कारण उनके द्वारा बताया गया वो यही है कि वहां पर जो सभी संघर्षशील अभ्यर्थी हैं, उनके साथ देने के लिए डीएलएड अभ्यर्थी ही आगे बढ़ करके नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक बड़ी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी नहीं होंगे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लगातार आप देख भी रहे हैं 22-23 दिन हो गए हैं, वहां पर सब अभ्यर्थी डटे हुए हैं और अनवरत धरना जो है वो लगातार चल रहा है। इसी के साथ आज की एक न्यूज भी आप जहां पर देख पाएंगे, जहां पर अब तक 6 लाख लोगों को नौकरियां दे चुके हैं, ऐसा खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा कहा गया। और उन्होंने क्या कहा कि दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा जो है उनके द्वारा कहा गया। और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो रविवार की ही बात की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 साल में 6 लाख से अधिक युवाओं को अब तक प्रदेश के शासकीय विभाग में नौकरियां दी हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है उसको लेकर के बताया गया। और रविवार को यह लोक भवन में विभिन्न जो विभाग हैं, उनके जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कर रहे थे। तब उन्होंने कहा है कि भैया दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं साक्षात उदाहरण, बिहार में लगातार अभ्यर्थी जो है वो पलायन कर रहे हैं, जब से शिक्षक भर्ती बैक टू बैक वहां पर देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस वापस से टॉपिक पर अगर बढ़ें, तो यहाँ पर 17,000 पद जो कि पहले उनके द्वारा घोषणा की थी, अब जो वहां पर संघर्षशील युवा है उनके द्वारा खुद ही बताया गया है कि अब वो 17,000 पदों पर लेकर के ही मांग करेंगे। 51,000 जो 112 पद है वो वैकेंसी को लेकर के मांग नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड कैंडिडेट हैं, उनका साथ जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है इस कारण से। बाकी यही था हमारे सोशल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।